साथियों, आज आपको हरियाणा के यमुनानगर का एक ऐसा मामला बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानने के बाद आप भी वही महसूस करेंगे जैसा मैं कर रहा हूं। इस घटना के बारे में जानने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि इस मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसे देखकर यही लगेगा कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है और ऐसा करते वक्त उसके हाथ पांव क्यों नहीं कांपे। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है हरियाणा के यमुनानगर जिले से, जहाँ का एक छोटा सा गाँव है श्यामपुर गाँव, और इस गाँव के सरपंच है जसबीर सिंह। जसबीर सिंह अपनी पत्नी बलजिंदर कौर के साथ काफी लंबे समय से इसी गांव में रहते आ रहे थे और पूरा गांव इनके परिवार के बारे में एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था, यही कि उनकी पत्नी बलजिंदर कौर हर रोज रात के समय जानवरों के बाड़े में जाकर पशुओं को चारा डालती है। सालों से यही उनका रोज का नियम था और हर कोई इस बारे में अच्छी तरह से जानता था। अब हुआ ये कि बिल्कुल इसी तरह 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे बलजिंदर कौर जानवरों के बाड़े में पशुओं को चारा डालने के लिए गई। अब ठंड का समय था, गाँव में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और रात ज्यादा होने की वजह से बाड़े के आसपास घना अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही वो बाड़े के अंदर पहुंची तभी जानवरों के बीच में एक व्यक्ति छुपकर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने बलजिंदर कौर को बाड़े के अंदर आते हुए देखा, अचानक उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि जो व्यक्ति उन पर हमला कर रहा था उसे देखकर वो पल भर के लिए ठिठक गई थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़ा व्यक्ति उन पर कभी हमला भी कर सकता है। लेकिन ये हमला इतना भयानक था कि कुछ ही पलों के अंदर उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो व्यक्ति मौके से फरार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जब काफी देर तक बलजिंदर कौर घर वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों को उनकी चिंता सताने लगी और फिर घर के लोग उन्हें तलाशते हुए पशुओं के बाड़े में पहुंचे, जहां का नजारा देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बलजिंदर कौर का सिर पानी की टंकी में डूबा हुआ था, चारों तरफ उनकी टूटी हुई चूड़ियां बिखरी पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। परिवार वालों को समझते देर नहीं लगी कि बलजिंदर कौर अब इस दुनिया में नहीं रही और फिर कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते गांव के सरपंच के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अब सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पशु बाड़े को घेर लिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था कि ये कोई आम मामला नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही परिवार वालों से ये जानने की कोशिश की कि क्या बलजिंदर कौर की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एक आम महिला थी जो अपने कामों में ही व्यस्त रहती थी और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अब सवाल यह था कि जब बलजिंदर कौर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया और इसके पीछे की वजह क्या थी। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस अपनी जांच को रफ्तार देती है और जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव चला आ रहा था। पूछताछ में सामने आया कि बलजिंदर कौर का बेटा गोमित राठी एक लड़की से प्यार करता था जो पास के ही एक गाँव की रहने वाली थी और कहा जा रहा है कि वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसने अपने परिवार वालों से इसके बारे में बात की तो परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया और खास तौर पर गोमित की मां बलजिंदर कौर इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। अब गोमित राठी तो लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे और इसी बात को लेकर आए दिन परिवार के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसलिए परिवार ने आखिरकार एक फैसला लिया। उन्होंने गोमित राठी को स्टडी वीजा पर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि घर का माहौल शांत रहे, जिसके बाद करीब 2 सालों से गोमित इंग्लैंड में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब इस जानकारी से पुलिस को इतना तो समझ में आ गया कि घर के अंदर के हालात ठीक नहीं थे और फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मिले पैरों के निशानों की जांच करवाई और साथ ही मोबाइल लोकेशन खंगालना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ हुई तब इन दोनों ने एक ऐसी कहानी बयां की जो कल्पना से भी परे थी। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि जब गोमित ने अपने परिवार वालों को लड़की के बारे में बताया तब उनकी मां बलजिंदर कौर ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया और फिर वो इंग्लैंड चला गया। लेकिन यहीं से गोमित राठी के मन में बदले की आग जलने लगी। अब वो अपनी मां से बिल्कुल भी बात नहीं करता था और धीरे धीरे उसके मन में बदले की भावना और गहरी होती जा रही थी। इंग्लैंड में रहकर पूरे 2 सालों तक उसने प्लान बनाया कि आखिर वो कैसे अपनी मां से बदला ले सकता है और फिर 18 दिसंबर 2025 को वो बिना किसी को बताए इंग्लैंड से भारत आया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने भारत आने की खबर किसी को नहीं दी थी सिवाय अपने दोस्त पंकज को। उसने अपने दोस्त पंकज से कहा कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना और फिर 18 दिसंबर को पंकज गोमित को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गया। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से दोनों करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पीजी किराए पर ली और फिर 24 दिसंबर को मौका देखकर गोमित रात के अंधेरे में अपने गांव पहुंचा। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी मां रात के वक्त पशुओं को चारा डालने के लिए जाती है, इसलिए वो पशुओं के बाड़े में जाकर जानवरों के बीच छुप गया।
कई घंटों तक वो जानवरों के बीच छुपकर बैठा रहा और फिर जैसे ही उसकी मां बलजिंदर कौर जानवरों को चारा डालने के लिए आई, उसी वक्त उसने उन पर अचानक हमला कर दिया और फिर मौके से फरार होकर वो वापस करनाल पहुंच गया। कहा जा रहा है कि इस घटना में उसका दोस्त पंकज भी उसके साथ था। करनाल पहुंचकर वो अपने परिवार के फोन का इंतजार करने लगा कि कब उसे उसकी मां की मौत की खबर मिलेगी, जिसके बाद 25 दिसंबर को उसे फोन आया। परिवार वालों ने बताया कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। इस पर उसने कहा कि मैं फ्लाइट पकड़कर भारत आता हूं और 26 दिसंबर को मैं भारत आ जाऊंगा। अब यहां से वो करनाल से निकलता है और 26 दिसंबर को सुबह एयरपोर्ट पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद कुछ रिश्तेदार उसे रिसीव करने के लिए आते और उन्हें यही लगता है कि गोमित इंग्लैंड से वापस आया। घर पहुंचने के बाद वो अपनी मां के शव से लिपट लिपट कर रोता है, जिसकी वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं होता। लेकिन पुलिस जांच के दौरान जब उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, तब पुलिस को यह बात बड़ी अजीब लगी कि गोमित के कहे अनुसार वो 26 दिसंबर को भारत आया था, लेकिन उसकी लोकेशन 18 दिसंबर से ही भारत में दिखाई दे रही थी। और यहीं से पुलिस का शक गहराने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की, तब उसने सारी सच्चाई उगल दी। इस मामले में तकनीकी सबूत, मोबाइल लोकेशन, घटनास्थल के निशान और दोनों आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने गोमित राठी और उसके दोस्त पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों पुलिस रिमांड पर है और मामले की आगे की जांच जारी है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, जिस मां ने उसे 9 महीनों तक अपनी कोख में पाला, आखिर वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। साथियों, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।